अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 1 गैस। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ये तीनों चैप्टर्स स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस करना है गैस, 5 में हमने डिस्कस करना है लिक्विड्स और 6 में हमने डिस्कस करना है सॉलिड्स। ठीक है, तो इस तरह हर एक स्टेट को हमने सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हम किस पे बात करेंगे? गैसियस स्टेट। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे मैटर की डेफिनेशन से, फिर हम आएंगे स्टेट ऑफ मैटर पे, उसके बाद हम स्पेसिफिकली गैस के टॉपिक पे आ जाएंगे, जिसमें हमने पढ़ना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इस थ्योरी पे बेस करता है। अगर ये थ्योरी समझ आ गई तो पूरा चैप्टर बहुत ईजी है। इसके बाद कुछ लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और मज़ीद लॉज हैं लाइक ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके अलावा आइडियल गैस की इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है इस चैप्टर में, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, ग्राफ है और लास्ट में हमने प्लाज्मा स्टेट को भी इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था कि हमने पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। ये चैप्टर लेंथी चैप्टर है, ठीक है, अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत इजी है। तो अगर हम बात करें मैटर पे, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, कोई जगह घेरे, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एयर का वेट होता है और एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। इसके अलावा मेटल्स, ग्लास, वाटर, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं, क्योंकि इनका वेट भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब अगर हम स्टेट्स में बात करें तो हम डेली लाइफ में मैटर को डिफरेंट स्टेट्स में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ मैटर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, कुछ मैटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं और कुछ हमें गैसियस स्टेट में मिलते हैं। इसके अलावा भी मैटर की स्टेट्स होती हैं, जिसमें से हमने एक और स्टेट जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, इस स्टेट को भी हमने डिस्कस करना है इसी चैप्टर में। इसके अलावा भी मैटर की स्टेट्स हैं। अब अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की, तो ये क्यों मैटर हमें 3 डिफरेंट स्टेट्स में मिल रहा है? क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरह के हैं, इसीलिए मैटर हमें डिफरेंट हालत में अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो कोई भी मैटर हमें सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। देखो, मैटर भी किससे बना है? स्मॉल यूनिट से, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब अगर ये मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, मीन्स दैट कि एक दूसरे से बहुत करीब है, तो कौन सी स्टेट बन जाएगी? सॉलिड स्टेट। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स को हम थोड़ा सा दूर कर दें, इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दें, तो ये सॉलिड अब क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। और अब अगर हम मैटर के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे कर दें, तो फिर ये गैसियस स्टेट कहलाएगी। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये थ्योरी पेश की गई इन 1738 बाय अ मैथमेटिशियन डैनियल बर्नौली। ठीक है, और उसके बाद ये थ्योरी आगे फर्दर एक्सटेंड की गई बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। अब ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस थ्योरी के ज़रिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, डिफ्यूजन, इन प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी समझ ली तो इस थ्योरी की मदद से हम इन गैस के इन प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं कि गैस पे टेम्परेचर का कैसे इफ़ेक्ट होगा, गैस का प्रेशर से क्या मतलब है, गैस के वॉल्यूम से क्या मतलब है, डिफ्यूजन कैसे होती है, प्रेशर कैसे कम ज़्यादा होता है, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है।
तो ये तमाम चीज़ें हम समझ सकते हैं किसकी मदद से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से। इसीलिए थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्टुलेट्स। वन बाय वन तमाम पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। पहला पॉइंट है गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। गैस का अगर एक सैंपल है तो ये किस पे कंसिस्ट है? ये कंसिस्ट है स्मॉल पार्टिकल्स पे। ठीक है, अगर हम गैस का एक सैंपल ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, टाइनी पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सिंगल एटम का भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल दो एटम के कंबाइन होने से बन सकता है, या फिर दो एटम से ज़्यादा एटम्स भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मोनोटॉमिक मीन्स एक एटम का बना हुआ होगा। ठीक है, ये पार्टिकल किस पे कंसिस्ट होगा, एक एटम पे। मोनोटॉमिक मीन्स सिंगल एटम। अब मोनोटॉमिक कौन सी गैसेस होती हैं, हीलियम गैस, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सारे जो नोबल गैसेस हैं ये किस में आती हैं, ये मोनोटॉमिक गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये हीलियम का सैंपल है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस पे कंसिस्ट होंगे, सिर्फ एक एटम पे। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, हीलियम का एक एटम। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, हीलियम का एक एटम, ये हीलियम का एक एटम, ये हीलियम का एक एटम। ये सारे पार्टिकल्स एक एटम के बने हुए होंगे। अब अगर हम बात करें डायटॉमिक की, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हमें डायटॉमिक की फॉर्म में मिलती है नेचर में, जैसे कि H2, N2, O2। ये क्या, डायटॉमिक, मतलब ये दो एटम्स पे कंसिस्ट होंगी। फॉर एग्जांपल ये सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, तो अब ये जो पार्टिकल है ना जिसे हमने मॉलिक्यूल कहा है, ये हाइड्रोजन के दो एटम पे कंसिस्ट होगा। ये पार्टिकल है, ये हाइड्रोजन के दो एटम पे कंसिस्ट होगा। इसे हम क्या कहेंगे, डायटॉमिक गैसेस। अब एक कैटेगरी है पॉलीएटॉमिक, पॉली मीन्स मोर देन टू। अब यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो दो एटम से ज़्यादा एटम पे कंसिस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल मीथेन। हमने एक सैंपल लिया, फॉर एग्जाम्पल ये है कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल, तो यहाँ जो हमें ये पार्टिकल मिल रहा है जिस पे हमने बात की, टाइनी पार्टिकल जिसे हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, ये किस पे कंसिस्ट होगा, एक कार्बन के एटम पे और दो ऑक्सीजन के एटम पे। कितने एटम्स हो गए टोटल, 3। तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया। नाउ फर्स्ट पॉइंट समझ आया। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ होगा, इस तरह से उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और आगे ये कहा जा रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल का अगर हम वॉल्यूम देखें तो वो नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नेग्लिजिबल मीन्स वेरी लेस। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, कंटेनर हर वो चीज़ हो सकती है जिसमें हमने गैस का सैंपल रखा है। तो फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इसमें क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है गैस के पार्टिकल्स। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम देखें, ठीक है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है ना, कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा। अब दूसरी तरफ अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम देखें, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल 7 है, तो ये 7 मॉलिक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ये 7 मॉलिक्यूल बहुत कम, नेग्लिजिबल। तो इस पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंपेयर करें इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम से, तो वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा। Now next point है gas molecule are in continuous random motion traveling in a straight line until they collide with each other or with the walls of container। देखिए इस सेंटेंस को हम पहले समझते हैं। देखो इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कंटिन्यूस, रैंडम और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूस मोशन। पहला वर्ड क्या है, कंटिन्यूस, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मुस्तकिल मूवमेंट कर रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं है। ठीक है, अगर ये कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये
कंटिन्यूस मोशन में। सेकंड वर्ड क्या यूज़ हुआ है, रैंडम। मोशन कैसी है, रैंडम। रैंडम मीन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर ये गैस का सैंपल है तो इसमें फॉर एग्जांपल 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये 5 मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हों, बल्कि ये 5 मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। ये मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर रहा होगा, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस सैंपल में, उन तमाम मॉलिक्यूल की मोशन कैसी होगी, रैंडम। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल एक गैस मॉलिक्यूल है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये मॉलिक्यूल इस तरह से या किसी और पैटर्न में मूव नहीं करेगा। मॉलिक्यूल हमेशा मूव करेगा इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने तमाम मॉलिक्यूल की डायरेक्शन कैसे बनाई है, स्ट्रेट बनाई है। ठीक है, आगे पढ़ो। अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब तक के वो किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल से या कंटेनर की वॉल से कोलाइड ना कर जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है। ये गैस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, तो अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ आएगा और इस दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाएगा। और जब कोलाइड कर जाएगा फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये गैस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में था, अब फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया। ठीक है, या फिर पहली बात तो ये है किसी गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाए, या फिर कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर जाए। जैसे कि ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये मूवमेंट करता हुआ जब आगे आएगा तो यहाँ पे ये इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर जाएगा। अब जब ये कोलाइड करेगा इस कंटेनर की वॉल से, फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में जब तक कि वो किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल से या फिर कंटेनर की वॉल से कोलाइड ना कर जाए। कोलिजन होगी, पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। अब इसी में आगे क्या लिखा है, द एवरेज डिस्टेंस कवर बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। इस पॉइंट को समझते हैं। देखो, ये एक गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे मज़ीद गैस मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर आके ये इस मॉलिक्यूल से इसने कोलिजन की, इसका पाथ चेंज हो गया। अब ये इस डायरेक्शन मूव करने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इससे कोलिजन की, फिर ये इस डायरेक्शन मूव करने लग गया, फिर यहाँ पे इससे कोलाइड किया, फिर इस डायरेक्शन मूव किया, फिर इसने यहाँ पे कोलाइड किया, फिर फॉर एग्जांपल वॉल से कोलाइड किया। अब इन कोलिजन्स के दरमियान जितना डिस्टेंस कवर किया है गैस मॉलिक्यूल ने, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो इन तमाम डिस्टेंस के एवरेज को हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। देखो, सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान एक गैस मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस तय कर रहा है, उस एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गैस पार्टिकल अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन पे हमने बात की कि गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर और विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, आपस में कोलिजन कर रहे हैं और कंटेनर की वॉल से। अब ये कोलिजन किस तरह की है, इस पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे, ठीक है, आपस में कोलाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो कोलिजन होगी
इन कोलिजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जब गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस कोलिजन में एनर्जी का गेन या एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। अब एनर्जी लॉस नहीं हो रही, एनर्जी गेन भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। अब फोर्स जब नहीं लगेगी तो प्रेशर भी नहीं बनेगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। किसी ख़ास एरिया पे जब फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, किसी ख़ास एरिया पे जब फोर्स एक्सर्ट होगी, फोर्स लगेगी, उसे हम क्या कहेंगे फिर? प्रेशर। तो जब एनर्जी का लॉस गेन नहीं हो रहा तो फोर्स भी नहीं लग रही। जब फोर्स ही नहीं है, फोर्स ज़ीरो हो गई, तो प्रेशर भी फिर नहीं होगा। तो इस बात को याद रखो कि जब गैस मॉलिक्यूल आपस में, ठीक है, विद ईच अदर, ये बात लाजमी है, जब आपस में कोलिजन करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन होगी, वहाँ पे एनर्जी का लॉस गेन नहीं होगा और कोई प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, गैस एक्सर्ट प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब बिल्कुल ऑपोजिट बात है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा कंटेनर की वॉल से। अब जब मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस और गेन होगा। जब एनर्जी का लॉस गेन होगा तो फोर्स लगेगी, जब फोर्स लगेगी तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा कंटेनर की वॉल से तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। देखो, कंटेनर की वॉल ने क्या किया? एरिया प्रोवाइड कर दिया ना। कंटेनर की वॉल ने एरिया प्रोवाइड कर दिया फोर्स लगने के लिए। एरिया है, अब इस पर जब मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा तो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? कोलिजन्स पे। ऐसा ही है, कितने मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? कोलिजन्स पे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नंबर 6, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन फाउंड अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल एक्ट इंडिपेंडेंटली। देखो, हम जब केमिस्ट्री में गैस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम दो तरह की गैसेस को डिस्कस करते हैं। एक होती है रियल गैस। रियल गैस जैसे कि हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम गैस, सारी गैस किस में आती हैं? रियल गैस में। और एक और तरह की गैस होती है जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस एक्सिस्ट नहीं करती। आइडियल गैस एक्सिस्ट नहीं करती। जितनी भी गैसेस हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हम डिस्कस करते हैं तमाम किस में आती है? रियल गैस में आती है। ठीक है, अभी देखो आगे हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस का टॉपिक अलग से, तो यहाँ पे हम आइडियल गैस को डिस्कस नहीं कर सकते डिटेल में, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आइडियल गैस पे हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक थ्योरेटिकल बात है, और जितनी भी गैसेस हम पढ़ते हैं वो क्या है? वो रियल गैस है। अब पॉइंट क्या है कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन फाउंड अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल। देखो, हमने पहले बात की थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बहुत कम है। बुक में वर्ड यूज़ हुआ था नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन वेरी लेस। ये बात हो रही है रियल गैस की। हमने यहाँ पे ज़ीरो नहीं कहा, बट अगर हम बात करें आइडियल गैस की तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन है, ये कितनी है? ज़ीरो है। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इसी वजह से हर एक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है? इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। देखो, टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है और एक केल्विन भी होती है।
तो जब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इस पॉइंट को समझो। देखो, सैंपल है गैस का, कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। अब कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, रेस्ट में नहीं है, मूव कर रही है, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? हर मूविंग ऑब्जेक्ट में। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? मोशन में, कंटिन्यूस। उनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की कम होगी, तो हमने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तमाम गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। और नेक्स्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें इस सिस्टम का, तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो, हमने क्या किया? सिस्टम का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करना है। कैसे करेंगे? हीट देंगे। हमने क्या किया? हीट दी यहाँ से। हीट क्या? एनर्जी है। ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स। यहाँ से जब हमने हीट एनर्जी दी तो ये एनर्जी किसने एब्जॉर्ब कर ली? इन तमाम गैस मॉलिक्यूल्स ने। इन गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी बढ़ी? काइनेटिक एनर्जी। अब इन पोस्टुलेट के बेस पे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्लॉसियस, इसने एक इक्वेशन ड्राइव की। इक्वेशन है PV = 1/3 mNc²। इसकी डेरिवेशन आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स में। फर्स्ट चैप्टर में इसकी डेरिवेशन मौजूद है। अभी इस टॉपिक में ये इक्वेशन लिखी हुई है और जो ये टर्म्स इसमें यूज़ हुए हैं वो क्या हैं ये हम देखते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। P शो कर रहा है प्रेशर को, V शो कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। M शो कर रहा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। कैपिटल N शो कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। C शो कर रहा है एवरेज वेलोसिटी। देखो, सिस्टम में डिफरेंट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, तो हम एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले सकते वेलोसिटी की। तो हमने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया वेलोसिटी का। c² है, मतलब एवरेज वेलोसिटी का हमने क्या लिया हुआ है? स्क्वायर लिया है। नाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रेशर।